हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद है लिबर्टी मार्केट में, क्योंकि ये हमारी बहुत ही फेवरेट मार्केट है, बल्कि लाहौर वालों की बहुत ही फेवरेट मार्केट है। ना सिर्फ ये कि लाहौर वाले यहाँ आते हैं, बल्कि बाहर से लोग भी यहाँ पर आते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। आप भी यहाँ पर आइए, आप भी इंजॉय कीजिए और कोशिश कीजिए कि उन दिनों में आए जब हम भी यहाँ आ रहे होते। खैर हम तो आपको ये बता नहीं सकते हैं सब, और शाम के औकात में कभी भी यहाँ आइए और हमारी आपकी मुलाकात भी हो सकती है। अगर हम बात करें थोड़ी सी डिक्शनरी के बारे में, और अगर हम सर्च करें, कुछ इंसाइक्लोपीडिया की बात करें, कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करें, कुछ आपसे शेयर करें, तो चलिए 2023 का वो वर्ड आपको बताते चलते हैं जो कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा सर्च किया गया, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। तो ये 2023 का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला और सर्च किया जाने वाला वर्ड है ऑथेंटिक। आप भी हैरान नहीं हुए होंगे, क्योंकि आप इस वर्ड से इतना ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हुए हैं कि रोज़मर्रा मामूलात में, डिस्कशंस में, राइटिंग्स में, स्पीच में ये वर्ड हर जगह ही इस्तेमाल होता है। शायद हम हर चीज़ को परखने के लिए, हर चीज़ की जो अहमियत है या उसकी अफादियत या उसकी ओरिजिनलिटी को सर्च करने के लिए इतनी कोशिश करते रहे हैं इस साल, ख़ास तौर पे 2023 में, कि हमने हर चीज़ के साथ ऑथेंटिसिटी को मिला दिया। खैर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर की। आज भी बात करेंगे, आपके दोस्तों के साथ करेंगे बहुत सारा फन, बहुत सारे सवाल जानने की कोशिश करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और अगर आप उन सवालों के सही जवाब जानना चाहते हैं, प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हम हमेशा की तरह सही जवाब सारे के सारे आपको बताते होते हैं प्रोग्राम के आखिर में। तो बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब, करेंगे उनके साथ बहुत सारी बातें और बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? इशरत बुखारी। इशरत बुखारी साहिबा, आप क्या करती हैं? मैं जी पढ़ाती हूँ लेवल से लेवल्स को। क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? उर्दू और इस्लामियात को पढ़ा रही हूँ। कब से पढ़ा रही हैं? काफ़ी अर्सा हो गया इस दश्त के सहरा में। अच्छा चले ना, मतलब अगर दश्त के सहरा में वापस को जाएं तो आपको कहाँ जाकर निशान मिलते हैं कि हाँ आपने यहाँ से अपना पढ़ाने का सफ़र शुरू किया, दर्स का, तदरीस का? यंग एज में पढ़ाना शुरू किया। क्या वजह थी? वजह ये थी कि मेरे नेबर्स में थी, वो कैंसर पेशेंट थी और एग्ज़ाम्स होने वाले थे, और वो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी दे के गई कि मैं जल्द वापस आ जाऊँगी। उनकी जगह 3 माह पढ़ाया, लेकिन वो बस अल्लाह को प्यारी हो गई। बस मैं गई तो मुझे स्कूल वालों को मैं प्यारी हो गई, तो बस के बाद से फिर चल पड़ा, ये सिलसिला चल पड़ा। कैसा लगा आपको? अच्छा, कहते हैं पढ़ाई एक ऐसा शोबा है जिसमें अक्सर लोग पढ़ाने का, तालीम का, तदरीस का, कि अक्सर लोग अपने आप को स्टैग्नेंट महसूस करना शुरू कर लेते हैं, साकिन महसूस करना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपने कभी महसूस किया? महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैंने हर पल, हर दम इसको मुतहर्रिक ही रखा है। मुझे बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ा के। किसी भी चीज़ को मुतहर्रिक रखने का या उसको जिंदा रखने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बस यही है कि आप पढ़ते पढ़ाते रहें। अगर एक उस्ताद ना पढ़ते भी रहें। हाँ जी बिल्कुल, और वो स्टूडेंट होता है, उस्ताद तो एक तालिब इल्म है। उसकी जब तक उसकी ज़िंदगी है वो तालिब इल्म है, वो सीख रहा होता है अपने माहौल से। और आजकल जो दौर चल रहा है इस वक्त, यहाँ तो हमारे बच्चे हमारे उस्ताद हैं। हम अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं जी। अच्छा सीख रहे हैं बच्चों से बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैंने तो कंप्यूटर चलाना ही बच्चों से सीखा है, बहुत कुछ। इंडीड, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, और इसके बाद से कंप्यूटर, और फिर असाइनमेंट्स बनाना, और ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी है। और मैंने अब बच्चों के इसरार पे अपना एक पेज बनाया हुआ है चैरिटी का। मैं माशाल्लाह अपनी एक चैरिटी चला रही हूँ, पेज अपना आमिना फाउंडेशन के नाम से। माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, माशाल्लाह। चलिए, कुकिंग भी करती हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप शेर सुनाएंगी, शायरी करेंगी, या आप कोई रेसिपी शेयर करेंगे? जो आप सुनना चाहें, आप जो सुनाना चाहें। इकबाल के शेर सुना। जरूर। यकीन मोहकम अमल पहम, मोहब्बत फातेह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। क्या बात है। ऑसम, अमेजिंग। कुछ फ्लैशबैक कर रहा था लेकिन मैं चुप हो गई। खैर, अब आपसे करेंगे सवाल। ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं? 9 में हमारा, हम अपने 8 दोस्त से एक सवाल करते हैं और देखते हैं हम कि वो हमें सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। अगर दे पाएंगे तो गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर गिफ्ट हैम्पर नहीं। तो डील डन?
जी ठीक है जी। गुड हो गया। चलिए वैसे मैं मनवा लेती हूँ। ओके जी, सो माय क्वेश्चन इज, मुझे बताइए देसी मुर्गे के अंडे से सफेद बच्चा निकलेगा या पीला चूजा निकलेगा? मुर्गा तो अंडा नहीं देगा। अब ये तो आप बहुत समझदार हैं, मैं तो पहले जानती थी, मुझे तो पता था कि आपने फटाफट जवाब दे देना मुझे। और हमारा आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट हैम्पर हम आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको आपके नए दोस्तों से, क्योंकि अभी भी हमने मिलवाया आपको कुछ दोस्तों से, बहुत सारे और भी दोस्तों से मिलवाना बाकी है। हमारे साथ रहिएगा। Brown in bed, couldn't change my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 guns in the sprinter. 100 eaters, they don't fit in one SUV. वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है लिबर्टी मार्केट में, कर रहा है फन, बहुत सारी बातें आपके दोस्तों से। आज तो बहुत ही अमेजिंग दोस्त हमें मिल रहे हैं, कुछ लाहौर से बाहर से। वैसे एक बात यह है कि मार्केट्स वो जगह होती हैं जहाँ पे हमेशा आउटसाइडर्स हमें मिलते ही मिलते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर से आए हों या लाहौर शहर से कहीं और बाहर से। तो बहुत सारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मैं ज़ैनब। दोबारा। ज़ैनब। मैं ज़ैनब। ज़ैनब। Okay, Zainab, what is your full name? Oh, ज़ैनब रियाज। Oh, Zainab Riyaz. Zainab Riyaz. आपका क्या नाम है? Nade Ali. नादे अली, ब्यूटीफुल नेम। किस्वा रियाज। किस्वा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास तीनों बहन भाई हैं। हाँ जी। की बात है। हाँ जी। पहले कौन, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन? ये ज़रा शॉकिंग होएगा, मैं पहले फिर ये। That is not shocking, मैंने कर लिया आइडेंटिफाई। पहले मैं फिर ये और फिर ये। क्या हो रहा है आज मार्केट में, क्या हो रहा है? आज हम शॉपिंग खाना अभी क्या हुआ? अभी हम खाना खा पास आने से पहले खाना क्या खाया? मैंने आइसक्रीम खाई और मोमोज, और इन लोगों ने कुछ और। I had fries. फ्राइज, बस फ्राइज, और यही जिंदगी है हमारी। Yes. वही बात होती है ना कि फ्राइज खा के एक डाइट स्प्राइट, वो काम तो नहीं करते हो नादे अली? No. ओके फाइन। आप बताइए क्या हो रहा है जिंदगी में? आप जरा मेरे पास आए ना, इधर आए। ये जनाब, वो बहुत लंबा बाजू करना पड़ेगा मुझे। ओके, क्या हो रहा है आजकल लाइक जिंदगी में क्या हो रहा है? लेट उठना, लेट सोना। क्यों लेट क्यों चल रहा है सब कुछ? क्योंकि हमारे हॉलीडेज हैं। अच्छा, आपके विंटर हॉलीडेज अभी से स्टार्ट हो गई या कहीं और है? मतलब क्या पाकिस्तान में ही हैं आप? नहीं, हम पाकिस्तान में। इसलिए तो कि विंटर हॉलीडेज अब यहाँ पर हुए ही नहीं है। आप लोग कहाँ से आए हैं? साउथ अफ्रीका। फ्रॉम साउथ अफ्रीका। क्या आपका ग्रेड क्या है, कौन से ग्रेड में पढ़ रहे हैं आप? मैं ग्रेड 9 में हूँ। 9। आप नादे अली? 7. एंड आप? मैं 10th। 10th, 7 and 9। 7, 8, 9, मतलब 1 by 1। दैट्स गुड, दैट्स अमेजिंग। ओके, क्या मुझे बताएं पाकिस्तान में कितना अरसा गुजारा, या शुरू से साउथ अफ्रीका देखा, पाकिस्तान से पहले भी देखा, पहली बार आए? आई वांट टू नो। हम एक्चुअली साउथ अफ्रीका में रहते हैं और हम हर साल पैदा वहाँ हुए, यहाँ हुए? पैदा यहाँ पर हुए हैं। फिर वहाँ चले गए? हाँ। पैदा होते चले गए? 2-3 साल यहाँ रहे थे, उसके बाद चले गए थे। हाँ। चलने फिरने वाले हो गए थे ना? हाँ, और फिर हर साल हम आते हैं क्योंकि हमारे नाना बू इधर है। ये तो नाना बू आज आए हैं साथ? नहीं, नाना बू कहाँ है? वो घर में है। नाना बू को घर में छोड़ दिया जिनसे मिलने के लिए आए थे? बाहर आना अच्छा नहीं लगता? उनको नहीं अच्छा लगता। ये और फिर आप लोग क्यों बाहर आए हैं? हमें अच्छा लगता है, हमें तो अच्छा लगता है। हमें तो अच्छा लगता है। ओके, अच्छा क्या प्लान्स है? पाकिस्तान में कितने दिन का ट्रिप है और वापस कब जाना है और क्या क्या कुछ करके जाना है? हमारा मंथ एंड हाफ का ट्रिप है और हमारे गोल है कि हम लाइक हाफ पाकिस्तान बाय द एंड ऑफ दिसंबर सब रैप अप करके फिर वापस निकलना है। लाइक बिगिनिंग ऑफ जनवरी, लाइक जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आप वापस चले जाएंगे? जी। जाते वहाँ क्या करेंगे? वहाँ पर स्कूल करेंगे हम फिर से स्कूल करेंगे। अच्छा, कैसा है स्कूल लाइफ वहाँ का? वहाँ पर इधर से और लाइक स्कूल मोर कॉन्स्टेंटली करते हैं और वहाँ पर स्कूल का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है और डेफिनेटली और हार्डर है। और हार्ड है? यस, मुझे वो लगता है। इन टर्म्स ऑफ स्टडीज या द वे दे टीच, क्या मतलब क्या टीचर स्ट्रिक्ट है या आप लोगों का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कुछ कवर करना होता है सिलेबस में? All टीचर्स आर स्ट्रिक्ट? teachers are much more strict. होना भी चाहिए। Yes, because यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जब बच्चे जो स्ट्रिक्ट हो गए हैं
जब छुट्टी लेनी है ले लेते हैं, इनका ये नहीं है। तो जब आराम से छुट्टी कर ली और फिर जब चाहे स्कूल चले गए, लेट भी हो गए, कोई मसला नहीं है, और फिर जल्दी भी अगर आना है तो कोई नहीं, मम्मा आ गई लेने के, अब्बा आ गए लेने के लिए, वहाँ होता है ऐसे? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं होता है ऐसे गाइस, इसलिए साउथ अफ्रीका मत जाइएगा आप लोग, यहाँ के आदी हो चुके हैं, पाकिस्तान में रहिएगा। अच्छा चलें, अब हमें क्या सुनाएंगे आप? कोई गाना सुनाएंगे आप हमें, कोई शायरी सुनाएंगे, क्या शेयर करेंगे दोस्तों के साथ? अली अली, अब तो तुम्हें सुनाना पड़ेगा, इधर आओ मेरे पास आ जाओ। कम ऑन, ओके फाइन, यस, सो वी हैव नादे अली विद अस। तो नादे अली, अब आप क्या सुनाने वाले हैं? कम ऑन, कुछ तो। Take a look at these diamond rings as a life is grinding Congo. Just it. Can you be a bit louder? Okay, let's try. Take a look at these diamond rings as a life is grinding Congo. Just it. With a bit too thick and thin, she already takes some half a day. आगे Come on, ये क्या? Brown and bad. Couldn't change my mind, I was half a day. 100 meters. I just put 9 guns in the spinner. 100 eaters. They don't fit in one SUV. Okay. No more. चले इतना भी बहुत है. Oh, that was amazing. You know the best part of the sound of that song? What was that? Oh yes. CV. Indeed. Amazing. Very nice. Now I have a question for you. Let's see. कौन जवाब देगा हमारे सवाल का? सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा. Deal done? Yes. Yeah, done. Done. Good. So my question is, आसान करूँ मुश्किल करूँ? आसान वाला करूँ. बहुत आसान. अब मैं मुश्किल वाला करूँगी. Okay, fine. So tell me, general knowledge या फिर कोई riddle? General knowledge. Okay. General knowledge. So tell me, कोई ऐसा सिटी है पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री का जहाँ पर कोई भी बैगर नहीं है? No. Another. No, not Asian. Listen to me. आपको हम देते हैं ऑप्शंस और इसमें से आप लोग चूज करेंगे. ओके? चाइना, इंडिया, जापान. Japan. डन? Yes. पक्की बात है? Yes. देखो चाइना भी हो सकता है. No. देखो इंडिया भी हो सकता है. India has नादे अली, प्लीज थिंक अबाउट इंडिया. No. नो? ओके फाइन, यस, करेक्ट आंसर. हम और आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको दे रहे हैं, हमको याद दिलाता रहेगा आपने उनसे बात की. थैंक यू सो मच. Thank you. प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का. अभी हम ब्रेक के बाद आपको मिलवाने वाले हैं नए दोस्तों से, करेंगे बहुत सारा और भी अमेजिंग सा फन और भी बहुत सारी अमेजिंग सी बातें. हमारे साथ रहिएगा. फिर यूं हुआ कि ख्वाब सिराने हवा चली, फिर यूं हुआ कि उड़ गया सपना हवा के साथ. वेलकम बैक. मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में. उन दोस्तों को बताते चलें जो जानना चाहते हैं कि हम और आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं. बहुत ही रौनक है और लाइस, और इस वक्त गहमा गहमी. लोग फूड को भी इंजॉय कर रहे हैं, लोग वॉक भी कर रहे हैं, लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि शॉपिंग का सीज़न तो तभी होता है ना जब शादियाँ वादियाँ हो रही होती हैं और सेलिब्रेशन हो रहे होते हैं. सो हमेशा से हम लोग भी विंटर्स का इंतज़ार करते हैं कि विंटर्स आएँ और फिर यहाँ पे वो सब एक्टिविटी शुरू हो जाए, जिसके लिए हम सब पूरा साल ही मुंतज़र होते हैं. खैर, आई लव विंटर सीजन. आई डोंट नो कि आप लोगों में से किस किस को सर्दियाँ पसंद है. मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सीजन तो सर्दियाँ ही है. बढ़ेंगे एक दोस्तों की जाने और अब उनसे भी जानेंगे. आइए मेरे साथ. क्या नाम है आपका? सैयद गयूर हुसैन. सैयद गयूर हुसैन. गयूर हुसैन, ब्यूटीफुल नेम. आपका क्या नाम है? साजिद अली. साजिद अली. अच्छा, मुझे आप बताएंगे आज मार्केट में कैसे आना हुआ? हम एक ऑफिशियल विजिट पे आए थे, तो हमने कहा चलो लिबर्टी भी जाते थे. केपीके से तो नहीं है? केपीके से. केपीके से ही, क्योंकि आपके लहजे से फौरन पता चल गया. अच्छा, क्या आपको भी पता चल जाता है जब केपीके में किसी और रीजन का कोई आया होता है, कोई भी विजिटर आया होता है, कोई सयाह आया होता है, उसके बोलने के अंदाज से, कोई डाउन से आया है, कोई कराची से आया है, उनके चाल चलन हर एक चीज से पता चलता है. वहाँ से चाल चलन से भी पता चल जाता है? चाल चलन से भी पता चलता है. क्या करते हैं आप, ये बताइए. मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम. अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन. आपने बात कर ली बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो आप मेरे सवाल से ही पहचान गए मैं आपसे क्या पूछने वाली हूँ. सर ये बताइए, ये वाकई में है? बिल्कुल है. हम तकरीबन 9.3 मिलियन. अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हर मोबाइल पर इसका मैसेज जरूर जाता है, चाहे कोई डिजर्वेंट है या नहीं है? ऑलमोस्ट हर नंबर पे इसका मैसेज जरूर जाता है.
नहीं, हमारे ऑफिशियल जो मैसेजेस है वो 8171 से जाते हैं, वो सिर्फ उन लोगों को जाते हैं 8171 8171 से। 8171 वो ऑफिशियल नंबर है जिससे आपको बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम का मैसेज आएगा, और इसके अलावा किसी का भी आएगा उसे ब्लॉक कर दे। वो सारे फेक होते हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान में हर एक ये काम करते रहते हैं। यही पूछने वाली हाँ, कि मतलब इन्होंने इसको भी सबा बना दिया है कि इजी लोड करा दो, तो वहाँ भी पता नहीं कुछ ऐसा ही निकल आता है। खैर, आप लोगों को हमने ऑफिशियल नंबर यहाँ पे शेयर किया, उसके अलावा किसी के झांसे में मत आइएगा। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जिस तरह हमारे बेनिफिशरी हैं वो पैसे लेते हैं, अभी हमारी इस ट्रांच की जो पेमेंट आई है वो 8,500 रुपये आई है। तो बराए मेहरबानी अगर आपसे एजेंट कोई पैसे मांगे तो आप लोग उनसे पूरे पैसे ले रसीद के साथ लिया करें। आप उनसे कोई कटौती अगर करते हैं तो आप नज़दीक जो भी बेनज़ीर ऑफिस है आप उसमें डायरेक्ट इतला करके, ताकि आपके पैसे हम रिकवर कर सकें और उसको हम ब्लॉक कर सकें। माशाल्लाह, अमेजिंग। और थम्स अप कि कब से ये प्रोग्राम चल रहा है, और जो लोग डिजर्वेंट हैं, जो लोग नीडी हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहा है, और हमें भी ऐसे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना चाहिए। और अगर कहीं करप्शन हो रहा है तो उसको हमें ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहिए। सना तरीका भी यहाँ पर आपके साथ शेयर किया, आप जा सकते हैं सेंटर्स में, आप जाइए वहाँ पे जाके ऐसे लोगों के खिलाफ आप रिपोर्ट भी कीजिए। हमारी बाकायदा चेक एंड बैलेंस होती है। जिस तरह अभी मैं इस्लामाबाद हेडक्वार्टर से एज ए मॉनिटरिंग पे आया हूँ, हम पूरी इलाका जो होते हैं चेक करते हैं कि आया हमारा स्टाफ भी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लोगों को पैसे पूरे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, हर एक चीज़ हम मॉनिटर करते हैं और कोशिश होती है हमारी कि 100% बेनिफिशरी को ही पेमेंट हो जाए। जो पैसा आ रहा है, जो बजट है, वो सही तरह से सही लोगों के जरिए सही लोगों तक पहुंचाया भी जाए। अमेजिंग, अमेजिंग। सर आप बताइए, आप क्या करते हैं? थोड़ा सा अगर आप करीब आए। मैं इसका दोस्त हूँ, इसके साथ आए। आप अपने दोस्त के साथ आए, वैसे आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, आपने मुंह छुपाया हुआ है, वैसे मुझे तरास कोई लेंगे, लेकिन ये कोई बहुत ही ज्यादा प्राइवेट है। प्राइवेसी की वजह से नहीं है, मैंने अभी सेहत की वजह से। आई टोटली अंडरस्टैंड। बहुत है, बहुत है, स्मॉग बहुत है। खैर, और बताइए कि थोड़ा सा अगर आप इक्वल फुटिंग पे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं, मुझे ये बताइए कि इसके अलावा आप ज़िंदगी में कुछ और भी करते हैं? कोई शौक है, कोई स्पोर्ट्स भी हैं, कोई घूमना फिरना, कोई एडवेंचर ज़िंदगी में चलता है? बिल्कुल, घूमना फिरना तो हर एक को अच्छा लगता है। हम जिस तरह भी आए हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, फन भी हो रहा है। हाँ, ये जिस तरह आपके साथ ये मुलाकात हुई, एक नया एक्सपीरियंस था, तो लर्निंग भी बहुत हो जाती है और स्पोर्ट्स भी बहुत, यानी खेलता भी हूँ और मज़ा भी देता है। पाकिस्तान से बाहर भी कभी गए हैं आप? हाँ, गया हूँ, बाहर भी गया हूँ, अफगानिस्तान गया हूँ, ईरान, इराक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है? वेस्ट में है। इंडीड। ऐसे मुझे बताएंगे पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है? इंडिया, एग्जैक्टली, अमेजिंग। अच्छा, मैं साउथ और नॉर्थ भी पूछ ही लूं। नॉर्थ बताइए, दो ही रह गए, एक तो सी है, हमारे साउथ में सी, अरेबियन सी है। इंडीड, वेरी वेल डन। अच्छा, ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम पढ़ते तो माशरती उलूम की किताब में क्लास 1 से क्लास 2 से है, लेकिन हमें बड़े होते ये सब भूल भुला जाता है। असल में हमारी एजुकेशन का थोड़ा मसला है, हम पढ़ते नहीं हैं, हमें रटाए जाते हैं। अगर हमें पढ़ाया जाता तो फिर हर एक को ये चीज़ आती। वेरी गुड, अमेजिंग। बिल्कुल ये बात है कि अगर हमें पढ़ाया जाता तो ज़रूर ये चीज़ें हमें ज़हन नशीन होती। कुछ और सुनाना चाहेंगे? कोई शायरी सुनाना चाहेंगे, कोई गाना सुनाना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज मेरा यही है कि जिस तरह मैंने पहले भी दिया कि जो गरीब है और ये जो हमारे इर्द गिर्द है उनका ख्याल रखा जाए और उनको पूरा हक मिलना चाहिए। मैंने अपने प्रोग्राम में एक बात की थी कि हम हमेशा बहुत दूर की बात बहुत पहले करते हैं, हम कभी अपने आसपास नहीं देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कौन मुसीबत में है, कौन मुश्किल में है, कौन बीमार है, कौन भूखा है, कौन परेशान है। हम अगर बात करेंगे ना, अगर हमें कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता तो हम कहते हैं उस मुल्क में ये हो रहा है, उस मुल्क में ये हो रहा है, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द से गाफिल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह है, यानी पहले अपने गिरबान में देखें फिर दूसरों के। अगर आप किसी को उंगली इस तरह करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, 1 उंगली उस तरफ होती है।
इंडीड, अमेजिंग। चलें अब करेंगे आपसे एक सवाल। लेट्स सी आपका हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन। ठीक है। ठीक है जी, चलें अब मुझे ये बताइए कि वो कौन सा मुल्क है जो साल में 2 दफा आज़ादी को सेलिब्रेट करता है? वो आपको हिंट दे सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ। जी हैं। चलें बड़ा मशहूर किस्म का केस चला था हमारे पॉलिटिशियंस के खिलाफ भी, तो वो कुछ लीक्स आए थे। पनामा। ओ जी, साल में 2 बार अपना आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करता है। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्लाह। प्रोग्राम में बहुत छोटे से मुख्तसर से ब्रेक के बाद मिलेंगे और आपको मिलवाएंगे नए दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। फिर यूं हुआ कि ख्वाब सिराने हवा चली, फिर यूं हुआ कि उड़ गया सपना हवा। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है इस वक्त लिबर्टी मार्केट में और हम बात करेंगे आपके दोस्तों से। काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे वो कि कमर्शियल ब्रेक खत्म हो और हम आपके पास उन्हें लेकर आए या आपको उनके पास लेकर जाएं। तो चलिए फिर देखें इस बात की है। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल अली। मुजम्मिल अली। क्या करते हैं मुजम्मिल अली आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। माशाल्लाह, कब से कर रहे हैं आप? मैं 2 साल से कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि आप काफ़ी छोटे लगते हैं, मतलब इतनी उम्र आपकी लगती नहीं है मुझे। जी ऐसे ही है। ये तो कैसे, क्या काम शुरू किया, कब से शुरू किया, क्या पढ़ा, बताइए अपने बारे में। मैंने एमकॉम किया, उसके साथ ही जॉब स्टार्ट कर दी बैंक की। करने के दौरान शुरू कर दी या करने के बाद? बीकॉम के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी जॉब। काम के बाद स्टार्ट कर दी और साथ में पढ़ते भी रहे। मेरे साथ में। बिल्कुल ठीक हो गया। और आप काम करते हुए आपको 2 साल हो चुके हैं? 2 साल हो गए। अमेजिंग, माशाल्लाह। ये हैं जनाब हमारे मुल्क के वो नौजवान जिन पे हमें फख्र है, जिन पे हमें गर्व है। इनको फॉलो किया करें, इनको देखा करें कि जिंदगी में क्या कर रहे हैं। कोई अपनी टिंट करके आपको दिखाता है, कोई मेकअप करके दिखाता है, कोई कुछ करके दिखाता है, कोई कुछ करके। प्लीज ऐसे लोगों पे मत जाइए, उन लोगों पे जाइए जो जिंदगी में बहुत इनक्रेडिबल कुछ कर रहे हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा सलान अनवर। सलान अली, आप क्या करते हैं? सलान, आप मास्क उतार सकते हैं थोड़ी देर के लिए कैमरे के सामने? आप क्या नहीं उतार सकते? क्यों, क्या वजह है? चले ओके ओके, ये आपका गेटअप है। अच्छा बताइए, बल्कि आप खुद अपने बारे में बताइए। अच्छा बॉडी आप स्ट्रेट कर लें कैमरे की तरफ। सलान, अब आप हमें बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं इन्फ्लुएंसर हूँ सोशल मीडिया। सॉरी, इन्फ्लुएंसर। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अच्छा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या होता है? आप डिफाइन करें अपने आप को। वैसे तो बहुत है, आप अपने आप को, आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? आपका क्या तरीका है? मैं डांस करता हूँ वैसे। डांस करते हैं? कब से कर रहे हैं आप डांस? 3 साल से। 3 साल से। किसको देख के शौक पड़ा कि मुझे डांस करना है? मुझे बचपन से खुद ही शौक था। हाँ, सीखा? हाँ जी, माइकल जैक्सन। कैसे सीखा? वैसे ही सोशल मीडिया यूट्यूब से देख। सोशल मीडिया यूट्यूब से। अच्छा वो थोड़ा मून वॉक करना अगर आप इन स्टेप्स पे कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा? अच्छा चलें, अरसलान से ना मून वॉक कराते हो तो कोई बड़ा कुछ नहीं, कुछ करके दिखाएं जरा, यहाँ सामने आ जाए। चलें, दिस इज रफ। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा ये ना जूते तो खराब हो जाते होंगे मून वॉक में, कोई खास किस्म के जूते इस्तेमाल करते हैं? ये स्नीकर्स कोई भी कर लिए, पहन लिए? ये मूनवॉक वाले हैं नहीं ना, ये शफल वाले हैं। इसीलिए वो थोड़ा समझ। और फिर फ्लोर भी वो स्लिपरी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है, मेटालिक होना चाहिए ताकि आप मूवमेंट जो है वो अच्छे तरीके से और आराम से स्मूथली आप कर सकें। चलिए, अच्छा ये बताइए कि आप जहाँ पढ़ते हैं या जहाँ काम करते हैं वहाँ भी परफॉर्म करते हैं? दोस्त भी अप्रिशिएट करते हैं, नहीं करते हैं, क्या है? दोस्त कम ही अप्रिशिएट करते हैं। दोस्त कम अप्रिशिएट करते हैं? जी। क्यों, ये क्या बात हुई? एक तो साथ ही खड़ा है जो नहीं करता है, वो जनाब इन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया है। क्यों नहीं करते? पूछे इनसे आप क्यों नहीं करते? इन्हें सपोर्ट क्यों नहीं करते? आप इन्हें अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हैं? आप चाहते हैं कुछ और करें? जी मैं तो यही चाहता हूँ कि ये एमकॉम किया हुआ इसने मेरे साथ, मैं तो चाहता हूँ कोई जॉब करे, कोई बिजनेस। माशाल्लाह इन्होंने एमकॉम भी किया हुआ है, पढ़ाई भी अपनी इनकी चल रही है, मास्टर्स कर लिया है और इसके साथ साथ ये इनका शौक है, इनका पैशन है। कोई नहीं, हर इंसान का अपना एक पैशन होता है और वो वाकई उसको बड़े शौक से कर रहा होता है, क्योंकि वाहिद ये वो चीज़ होती है जिसमें इंसान कभी रिटर्न के बारे में नहीं सोचता है। हम हम एम्बिशियस होते हैं, हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई प्लान कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि इसका हमें कोई पे बैक मिलेगा। इज़न्ट इट? यस। पैशन या हमारा शौक या हमारी हॉबी वाहिद एक वो चीज़ होती है जिसमें सिर्फ हम खुशी महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यू फील हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी। अमेजिंग। अच्छा सुनाएंगे, कोई कुछ शायरी सुनाएंगे, गाने सुनाएंगे?
जी सुनाइए सुना सकते हैं। सुनाइए शेरों का हमें बहुत ज्यादा शौक है। सुनाइए सुने शेर। जी शेर पाले हुए हैं, क्या किया हुआ है, ये शेर सुनाना है। जी चलिए सुनाइए। मैं अपने उस्ताद मोहतरम का एक शेर सुनाता हूँ। गुड। बदला मिजाज मैंने जो अपना हवा के साथ, दरिया था मेरे साथ किनारा हवा के साथ, फिर यूं हुआ कि ख्वाब सिराने हवा चली, फिर यूं हुआ कि उड़ गया सपना हवा के साथ, और मैं बुझ गया हूँ आपकी सिर्फ एक फूंक से, सदियों लड़ा हूँ वरना मैं तन्हा हवा के साथ। अमेजिंग, सदियों लड़ा हूँ वरना मैं हवा के साथ। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। भाई इन्होंने अपने सर को, अपने टीचर को डेडिकेट किया है। थम्स अप कि हमारे बच्चे इतने ओबीडिएंट भी हैं, इतने पढ़ने वाले भी हैं और इतने माशाल्लाह टैलेंटेड भी हैं। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? श्योर। गुड। सो मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो रोते रोते मर जाती है? जो रोते रोते मर जाती है? मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? मोमबत्ती। ओह, मैंने आपकी हेल्प की थी, फिर आपको जवाब आ गया। सो आई हैव अ गिफ्ट हैम्पर फॉर यू सिटी 42 की जानिब से। हम और आपकी जानिब से आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। और थैंक यू वंस अगेन, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको बताएंगे सारे के सारे वो सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे। और स्ट्रगल भी उन्होंने किया, बहुत मज़ा आया। जब लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हेल्प करना बहुत ज़रूरी है और करनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप कहीं आगे होते हैं तो हम तो जवाब जानते ही हैं ना। तो हमें हमेशा उन लोगों के लिए बढ़ना चाहिए जो हमसे ज़रा पीछे होते हैं, जो जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं या उस लेवल तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और अगर हम आप यही बात अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो इसको हम बड़े आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप बहुत ऊपर चले जाते हैं या जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो जो लोग आपके पीछे होते हैं आप हमेशा उनकी मदद करते हैं। लेकिन जो लोग पीछे होते हैं या तो वो स्ट्रगल करके आपके लेवल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं या वो ये कोशिश करते हैं कि आपको खींच के अपने लेवल तक ले आए। तो वहाँ आपने उनके लेवल पर नहीं जाना, बल्कि आपने यही कोशिश करनी है कि वो आपके लेवल तक आ जाए। और अगर वो आपके लेवल पर आना नहीं चाहते हैं तो आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। और यही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। खैर, आपको बताएंगे अब सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से पूछे थे और हमने जानने की कोशिश की कि वो हमें सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। एक सवाल जो हमने किया वो ये था कि देसी मुर्गे के अंडे से सफ़ेद चूसा निकलेगा या पीला। तो कोशिश कीजिए जानने की, और जानने की कोशिश के बाद आप जान जाएंगे कि मुर्गे से तो अंडा नहीं निकलता है या मुर्गे तो अंडा नहीं देते हैं। खैर, एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सा मुल्क है जो साल में 2 बार अपना आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करता है? पनामा। और अगर हम एक और सवाल यहाँ पर आपको बताएं तो वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो रोते रोते मर जाती है? तो वो है कैंडल। और एक आखिरी सवाल जो हमने किया था वो ये कि दुनिया का वो कौन सा शहर है, किस मुल्क का शहर है जहाँ कोई भी बैगर नहीं होता? सरप्राइजिंगली वो शहर है टोक्यो, जापान का शहर टोक्यो, जहाँ पे कोई भी बैगर नहीं होता। वैसे हो सकता है बहुत सारे और भी ऐसे शहर हों जिनके बारे में भी मालूम हमें नहीं है, और अगर आपको मालूम है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वो हैं फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। सर्च बार में टाइप कीजिएगा हम और आप सिटी 42 के साथ। जोया को अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। हम आपसे मुलाकात करेंगे अपने अगले शो में बहुत सारे नए दोस्तों के साथ, बहुत सारे और नए सवालों के साथ, बहुत सारी और नई गुफ्तगू के साथ और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी बातों के साथ। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।